अजय, भावना और श्रेया ये तीनों पार्टनर्स थे और आपस में प्रॉफिट शेयर किया करते थे इन द रेशियो 2:2:1। 1 जुलाई 2023 को श्रेया की डेथ हो गई और जो फर्म की बुक्स हैं वो हर साल मार्च में क्लोज की जाती हैं। आपको पिछले साल की सेल दे रखी है जो कि है ₹5 लाख, और इस साल 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक की जो सेल है वो है ₹1,40,000। आपको रेट ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स पिछले 3 साल का दे रखा है जो कि है 10% ऑफ सेल्स। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको रेट ऑफ प्रॉफिट टू सेल पहले से ही दे रखा है, यानी प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है ऑन सेल्स, तो ये जो पिछले साल की सेल दे रखी है वो किसी काम की आपके नहीं आएगी, क्योंकि हमें स्टेप 1 में पिछले साल के प्रॉफिट और सेल के बेसिस पे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल ही निकालना होता है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है बच्चों, लेकिन इस प्रॉफिट परसेंटेज को लेके भी यहाँ पर एक बात कही गई है कि जो श्रेया का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो केवल उसका बेटा है, उसका ओनली चाइल्ड, ओनली सन है, और वो भी जो है वो डिफरेंटली एबल्ड है, यानी स्पेशली एबल्ड है। तो ये डिसाइड किया गया कि जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लिया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग श्रेया शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो 10% नहीं 20% ऑफ सेल लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको जो प्रॉफिट का परसेंटेज वैसे तो 10% होता है, मगर इस क्योंकि श्रेया का जो बेटा है वो डिफरेंटली एबल्ड है और एंड ही इज़ द ओनली चाइल्ड ऑफ हर, तो ऐसे में उसका जो प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट का परसेंटेज लेने को कहा गया है वो 20% लेना है आपको। तो बच्चों पहला स्टेप आपको दे रखा है, यानी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल, जो 10 नहीं आपको 20 लेना है। आप सीधा दूसरे स्टेप पे आइए, एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर टिल डेथ। ठीक है बच्चों, उसके लिए ये प्रॉफिट का परसेंटेज इनटू करंट ईयर सेल टिल डेथ, जो कि 1,40,000 है, ये आ जाएगा 28,000। फिर आपको श्रेया का प्रॉफिट निकालना है, तो श्रेया शेयर ऑफ प्रॉफिट आपका निकल कर आएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से जो पूरे फर्म का प्रॉफिट है 28,000 इंटू श्रेया का हिस्सा जो कि है 1/5, ये निकल कर आ जाएगा 5,600। और रही बात इस प्रॉफिट की जर्नल एंट्री करने की, तो वो एंट्री बनाई जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू श्रेयास कैपिटल अकाउंट। क्लियर बच्चों, आगे सुन में अच्छी तरह से